डिवीज़न पे जाएं और चेक करें तो हमारा जो शेयर था, मतलब दो किस्म के उधर फार्मूले थे, तो कि अगर इस एक पे 160 बिलियन था, एक पे 149 के 140 बिलियन आ रहा था। और आपको पता है हमें कितना मिल रहा है? हमें 47 बिलियन रिकरेंट में और एडीपी में 18 बिलियन, तो 47 और 18 बिलियन आप ऐड कर लें तो आप मुझे बताएं कि एक सूबा जिसको ऑलरेडी 100 बिलियन आप कम दे रहे हैं, उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहें और उसका रनिंग एक्सपेंस मांग रहा है। हम ये नहीं मांग रहे हैं कि हमें 2 अरब रुपए दे दो हम फ़ौरन का ट्रिप करें, हम सिर्फ रनिंग एक्सपेंस मांग रहे हैं। और गंदम जब एक 6 साल पहले आप 14 लाख बोरी पे फूड का क्राइसिस था, तो हमें कैसे वफाक कह सकती है कि हम 9 लाख बोरियों पे क्लोज कर रहे हैं? मैं कैसे संभालूंगा जीबी में? ये एक स्पेशल एरिया है। मैं आपको जवाब दे दूं नहीं, टोटल इम्पैक्ट जीबी का 15 से 20 अरब है। और हेड बता दें कहाँ से मिले? 7,450 अरब रुपए में से 7,300 अरब रुपए का FBR का नया तकमील है, यानी 150 अरब रुपए ये कम FBR कह रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ कि 7,150 अरब से ऊपर हो जाए तो आप जो आप सजा देंगे वह लेने के लिए तैयार हो। पहली बात, 1 मिनट सुन लें, इस वक्त मुल्क में महंगाई जो इदारे शुमारियात के हिसाब से 25% है। आपने 6 महीने में टैक्स जमा किया 16.5%, यानी कि आपने महंगाई से भी 10% कम टैक्स कलेक्ट किया। दूसरी बात आपने ये बोली कि ये पैसे कहाँ से इनको मिलेंगे। जब हम हुकूमत छोड़ के गए थे तो 93% बिजली के बिल की रिकवरी थी और पूरे साल में 125 अरब रुपए का सर्कुलर डेट तक गर्दिशी करता। इन्होंने जो है बिजली की रिकवरी 93% से 82% पे आ गए। महीने का 125 अरब रुपए बिजली का नुकसान, जिसकी वजह से अब IMF कह रहे हैं 7.5 रुपये यूनिट बिजली का बढ़ाओ। बिजली की जो तेल की लागत नीचे आई है पिछले 6 महीने में, लेकिन IMF कह रहा है कि अब बिजली की लागत बढ़ाओ क्योंकि आप 20% बिजली के बिल ही वापस रिकवर नहीं कर रहे। और उसके बाद जब वो खसारा बढ़ रहा है तो इन जो छोटे सूबे हैं, और अब तो खैर मैं पंजाब की बात करूँगा क्योंकि इनकी हुकूमत नहीं है, तो पैसे कट कर रहे हैं। ये इनकी नाअहली है जिसकी वजह से मुल्क में पैसे थे, इनकी जो नाअहली की वजह से ये सारा कुछ हुआ। नौ माह हो गए वफाक में PTI की हुकूमत के जाने के बाद, कितनी बार आपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता किया और GB के जो इश्यूज हैं उस पर डिस्कस करने की? देखें CM साहब, इसके साथ ये सवाल ये तस्वीर आपको नजर आ रहा होगा, गंदूम के ऊपर एक बच्चे ने पोस्ट किया तो आपकी गवर्नमेंट GB के अंदर शिगिर में इसके ऊपर FIR होगी। क्या पोस्ट नहीं, मुझे नहीं, कब की बात है ये अभी के एहतजाज की ये फुटेज आप देख ये मैं देख लेता हूँ लेकिन ये आप हमारी बात को ही स्ट्रेंथन कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि गंदम के इशू पे जिस तरह आप लोग बोल रहे हैं, वहाँ पर ख़राब गंदम पहुँचा था, अब तक अवाम उसको खा रहे हैं, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी कमेटी बनी? अगर बनी है तो उसकी रिपोर्ट कहाँ पर? अच्छा ठीक है, मैं अब सवाल के जवाब देना स्टार्ट करूँ। देखें, हम जब जून में हमने ट्राई किया वफाक के साथ, तो हमें बताया गया कि आप PND डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठे। हमारा उस वक्त कश्मीर मिनिस्ट्री की हमारी वो है वजारत है। हम कायरा साहब के साथ 2 दफ़ा मिले। कायरा साहब जिस वक्त गिलगित में आए तो कायरा साहब से हमने कोशिश की कि हमने घर में, मैंने कायरा साहब को सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, हमने उनको होस्ट किया, घर में खाना किया। इधर वफाकी वज़ीर थे हमारे कश्मीर मिनिस्ट्री के। उस वक्त हमारी कमिटमेंट्स हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर में, जिसमें एहसन इकबाल भी था और मुफ्ता इस्माइल साहब भी थे उस वक्त। वो कमिटमेंट्स इन्होंने फुलफ़िल नहीं की। और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ के, ये जो आप का जो है कि शहबाज शरीफ साहब जब जिस वक्त GB में आए तो उस वक्त आप क्यों नहीं मिले, ये एक अपोजिशन का क्रिटिसिज्म है। शहबाज शरीफ साहब 2 दफ़ा आए GB में, एक दफ़ा है बादशाह डैम में। बादशाह डैम में हमें नहीं पता, न सूबाई हुकूमत को बताया गया। रात को 2 बजे मुझे पता चलता है कि सुबह 7 बजे शहबाज शरीफ साहब उधर जा रहे हैं बादशाह डैम में। मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ था, ठीक हो, और मुझे भी किसी और सोर्स से पता चलता। अब आप मुझे बताएं, 5 घंटे में मेरे पास तो जहाज़ भी नहीं, मैं कहाँ से उधर पहुँच जाऊँ? हमारा तो ट्रैवल टाइम ही इतना। दूसरी दफ़ा भी जब वो फ्लड पे आ रहे थे तो हमें इतला नहीं थी और उसके ऊपर जो हमारी कमिटमेंट्स थी वो भी पूरा नहीं, तो हमने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, हम नहीं मिले क्योंकि हमारे साथ चीज़ें भी नहीं। अब मैं जेनेवा की मिसाल दूं कि जिस तरह की ट्रीटमेंट, और ये चीज़ मैं बताना नहीं चाह रहा था, जेनेवा में तमाम सूबों को लेके जाया गया और ब्रीफिंग रखी एहसन इकबाल साहब में, जिसने मेरा सेक्रेटरी भी उसमें बैठा हुआ था। तो सबकी ब्रीफिंग, सब सूबों की प्रेजेंटेशंस हुई। तो स्पेशली GB को कहा जाता है कि न तुम प्रेजेंटेशन दोगे, न तुम बताओगे कि तुम मतलब इधर GB से तुम्हारा ताल्लुक़ है और GB आया हुआ है, और न तुमने नाम लेना, न तुमने कोई मीटिंग्स करनी।
وہ کیوں ہے, کس سے ڈر ہے, کس سے خوف ہے؟ مطلب یہ کو خوف ہے کہ یہ بتاتے ہوئے کہ یہ جی بی ہمارا خطہ ہے, یا پھر یہ کوئی ذاتی ان کی دشمنی ہے؟ مجھے اطلاع ملی, میں نے کہا ہم نہیں جاتے. انہوں نے کہا کوئی سیکٹری کو بھیج دیں. میں نے کہا میں صرف خرچے کرنے کے لیے سیکٹری کو بھیج دوں؟ تو ہماری جو معنی خیز میٹنگز جن ادھر ہوئیں انہوں نے پورا نہیں کیا. ہم آج بھی شہباز شریف سے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے پچھلی دفعہ بھی پریس کانفرنس کی, اس سے 3 گھنٹے بعد ہی شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی, صوبوں کا نام تک نہیں لیا, لیکن وہ کہ یہ الزام غلط ہے. ہم آج بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, ہمارے مسئلے حل کر دیں, یا ہم سے نہ ملیں, اگر ہماری شکلیں پسند نہیں ہمیں پیسے دے دیں. منسٹر صاحب ایک سوال ہے, 2 صوبائی حکومتوں میں پی ٹی آئی جو ہے اپنی حکومت ختم کر چکی ہے, بات ہو رہی ہے گرفتاریوں کی, تو پی ٹی آئی کے ساتھ آگے چل کے کوئی اس قسم کے حالات کریٹ ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہے؟ کیوں, کس چیز کی گرفتاری؟ یہ کچھ مطلب میڈیا کے اوپر باتیں چل رہی ہیں. دیکھیں, میرا یہ جو پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہی تھا کہ, اور جو بریفنگز رکھنے کا, کہ حالات کیا ہیں, کرائسس کیا ہیں, اور ان کے ارادے کیا ہیں. کوئی نیا کیس کھولنا, کوئی نئی آڈیو لانا, کوئی اور چیز بنانا, کوئی گرفتاری کرنا. اور ہم ان کو, میں بحیثیت حکومت چیف منسٹر ان کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے, آنکھیں کھولیں, حالات بہت خراب ہیں. گلگت بلتستان میں اگلے آنے والے مہینوں میں دھرنے نہیں روک سکتا. ایک دھرنا ہوا, ان کو لگ پتا گیا, اور جس وقت جی بی سے پورے لوگ باہر نکلیں گے اس وقت یہ نہ کہیں کہ یہ چیف منسٹر نے کیا. اور یہ جس وقت, اور مجھے ان کے اوپر ان کی لائکی یا ان کی کمپیٹنس پہ کوئی شک نہیں, یہ انہوں نے یہی حرکتیں کرنی ہیں. اس ملک کو مزید خراب کرنے کے لیے, سچویشن کو مزید بگاڑنے کے لیے انہوں نے یہی حرکتیں کرنی ہیں. ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کے رابطے بھی ہیں مختلف وفاقی حکومت کے ساتھ بھی, آپ کو بنیادی وجہ کیا لگتی ہے, آپ کے فنڈ روک کے کیوں جا رہے ہیں؟ ان کی اصل وجوہات کی طرف آئیں. جی, تیمور صاحب کا, میں آپ کو سمپل کر کے بتا دیتا ہوں اس کا. یہ اس لیے روک رہے کہ چونکہ یہ خود فائنینشلی مینج نہیں کر سکتے, ان کو آئی ایم ایف کو ڈیفیسٹ کم دکھانا پڑتا ہے, کچھ اور نہیں ہوتا. تو جہاں جہاں پہ ان کی ڈسکریشن چلتی ہے وہاں پہ روک دیتے ہیں. یہی چیز جی بی کے ساتھ ہوئی, یہی چیز اے جے کے ساتھ ہوئی, یہی چیز قبائلی اضلاع کے ساتھ فنڈنگ میں ہوئی, یہی چیز یہ لوگ کرتے ہیں صوبوں کے این ایف سی کے شیئر میں چپکے سے کٹوتی کر کے وہ پیسے اپنے پاس رکھ کے. اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ